नमस्कार। हिंदी विश्वा चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा आपके साथ हिंदी भाषा की तैयारी को लेकर के। हिंदी भाषा यानी हिंदी साहित्य भी उसमें समाहित है। बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है, उसके लिए लिखित परीक्षा के आयोजन की बात हो रही है और तकरीबन यह तय भी है कि यह लिखित परीक्षा होगी। तो इस लिखित परीक्षा को नए विद्यार्थी कैसे अपनी पूर्णता के साथ, अपनी पूरी तैयारी के साथ पास करें, उन पर रोज मैं अलग अलग विषयों के आयामों के साथ उनके लेखन के कौशल को निखारने की बातचीत आपसे करूंगा, उनसे चर्चा करूंगा। तो आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक बड़े फलक की तरफ चर्चा करने की आपसे मैं उपस्थिति में यहाँ मौजूद हुआ हूँ। और वो है, अक्सर हम देखते हैं परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं चरित्र चित्रण को लेकर के। जितने भी पाठ्य पुस्तकें हैं, चाहे उपन्यास हो, कहानियाँ हो, नाटक हो, उनके महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स को लेकर, उनके पात्रों को लेकर के चरित्र चित्रण की बात आती है। तो जाहिर है कि जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लिखेंगे चरित्र चित्रण को लेके, तो किस तरह से लिखेंगे, यह एक जटिल समस्या होती है उच्च स्तरीय उत्तरों में। उच्च स्तरीय कक्षाओं में, अकादमिक कक्षाओं में जब आप स्नातक, स्नातकोत्तर और इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होते हैं, तो चरित्र चित्रण के सवालों को कैसे लिखा जाए। तो इसमें देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि जो चरित्र चित्रण है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा 4 बिंदुओं पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो 4 बिंदु क्या हैं? पहला, जब भी किसी चरित्र से जुड़ी हुई आपसे चर्चा करने की या उसके वर्णन की या उसके रेखांकन की बातचीत हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि वह चरित्र किस विषय से या किस पृष्ठभूमि से संबंधित है। दूसरा, टेक्स्ट में, चाहे वो कहानी हो या नाटक हो या उपन्यास हो, उसमें वह चरित्र करता क्या है। तीसरा, उस चरित्र के बारे में उस रचना के अंदर मौजूद अलग अलग पात्र क्या सोचते हैं और क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। और चौथा देखना है कि वह चरित्र जितना कुछ करता है और उसके बारे में जो अलग अलग पात्र अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, उन सब का प्रभाव अंत में रचना के निष्कर्ष पर क्या पड़ता है। यानी चरित्र की पृष्ठभूमि, चरित्र की अपनी कार्रवाइयाँ, चरित्र के प्रति अन्य पात्रों की प्रतिक्रियाएं और चरित्र की प्रभावात्मकता, यानी चरित्र रचना को कैसे प्रभावित करता है। इन 4 बिंदुओं को विशेष तौर पर आपको ध्यान देना चाहिए और इनके ही इर्द गिर्द आपको उस चरित्र का चित्रण करते वक्त अपने उत्तर लेखन को संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बात इतने भर से पूरी नहीं होती है। आखिर जब कोई एक रचना आपके समक्ष उपस्थित होती है, तो जाहिर है उस रचना पे बहुत सारे आलोचकीय टिप्पणियां होंगी, बहुत सारे विद्वानों ने अपनी राय दी होगी, उसकी समीक्षाएं होंगी। तो आप अलग अलग आलोचकों को जरूर पढ़िए, उनका नोट्स बनाइए और उस चरित्र से जुड़े हुए अगर उनके कुछ राय हैं, उनकी कोई टिप्पणी है, तो उसका उल्लेख अपनी उत्तर लेखन में, अपने उत्तर में जरूर करें। और साथ ही जब आप चरित्रों का उल्लेख करते हैं, जब चरित्र चित्रण करते हैं, तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि चरित्र चित्रण का मतलब प्रशस्ति गान नहीं है। चरित्र चित्रण का मतलब है एक पूरी तटस्थता के साथ चरित्र के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर आपकी संतुलित कलम चलनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप पाठ्यक्रम को, यानी पाठ्य पुस्तक को आद्योपांत थ्रूअली पूरी तरह से गंभीरता से पढ़ चुके हों। और जब आप ऐसा करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके उत्तर लेखन में एक खास किस्म का पैनापन आएगा। और आखिर में जो आपको जरूरी है जोड़ना उत्तर लेखन में, इस तरह के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, लिखित प्रश्नों में, वो ये है कि आप अपनी मौलिक भाषा शैली का इजाद कीजिए। अब वो मौलिक भाषा शैली कैसे आएगी? तो ये अभ्यास से होगा। और साथ ही जब आप चरित्रों का चित्रण करते हैं, तो मूल रचना के उद्धरणों को आपको याद रखना होगा। यानी उस चरित्र चित्रण के दौरान चरित्र के कोटेशंस क्या हैं, उसके बारे में और लोग क्या कहते हैं। तो आप अगर इस तरह से कोटेशंस के हवाले से, आलोचकीय टिप्पणियों के हवाले से और चरित्र चित्रण की जो 4 अलग अलग प्रविधियां मैंने बताई,
उनके हवाले से प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं साहित्य के पेपर में, खासकर हिंदी साहित्य में, तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए बहुत अंकदायी होगा। आपके प्रश्न का उत्तर बहुत संतुलित होगा और परीक्षक आपसे प्रभावित होंगे। इन तमाम वीडियोज़ के माध्यम से जो मैं हिंदी विश्वा चैनल पर आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरी ये कोशिश है कि हिंदी भाषा को लेकर के एक मुकम्मल तैयारी का प्रयास मैं आपके समक्ष जो करूं उसको अंजाम तक पहुंचा सकूं, और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इसको बढ़ाएं। और आने वाले दिनों में जैसे ही सिलेबस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, तो उत्तर लेखन के कौशल को भी मैं आपके समक्ष उदाहरण के साथ पेश करूंगा। और आपके उत्तर लेखन को जांचने के लिए अगर आपकी इच्छा हुई तो एक प्लेटफॉर्म मैं डेवलप करूंगा, ताकि आप जो कुछ लिखें उसका सही मूल्यांकन कैसे किया जाए, उसमें क्या कमियां हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे सुधारा जाए, उस पर एक संतुलित, एक पूर्ण बातचीत, एक तथ्यात्मक बातचीत या परिचर्चा करने की पूरी निरंतर प्रक्रिया यहाँ से अब शुरू होती है। आपसे इन्हीं शब्दों के साथ आपसे समर्थन की प्रत्याशा करता हूँ, और ये भी कि जब भी आप हिंदी साहित्य की किसी भी पाठ्य पुस्तक या किसी भी रचना को पढ़ें तो चरित्रों के, पात्रों के साथ साथ उनके कोटेशंस को अपने एक डायरी में, नोटबुक में दर्ज करते जाएं, और वो संदर्भ भी दर्ज करें कि किन संदर्भों में वो उद्धरण आए हैं और उनका चरित्र के साथ किस तरह से जुड़ाव हुआ है। तो इस तरह से आपके उत्तर लेखन में निश्चित तौर पर निखार आएगा, और फिर यह प्रक्रिया आपके लेखन के संपूर्णता में देखेंगे कि एक बहुत ही प्रभावी प्रक्रिया के रूप में उपस्थित हो रही है। तो निश्चित तौर पे हिंदी साहित्य को लेकर यह जो मैंने कोशिश की है, आपसे समर्थन की उम्मीद करता हूं और आपके सुझावों का स्वागत करता हूं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।